रास मंडल में अपन प्रवेश करते हैं। ये भगवान का हृदय है। 29 अध्याय से 33 अध्याय 10वें स्कंद में, अर्थात पैर खराब हो जाएगा तो बच सकते हैं, कटवा सकते हैं, हाथ खराब है तो, पर भगवान ना करे अगर हृदय की गति रुक गई तो फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा जैसी आराम होने में। तो 29 से 33 अध्याय ये भगवान का हृदय है और इसे ही रास। देखिए, पुनः हम आपसे आग्रह करते हैं कि भगवान की कथा कृष्ण की बड़ी विचित्र है। रामचरित्र अति सरल और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। जो मर्यादा में है, जिसने सत्संग सेवा करी है, गुरु का आश्रय लिया, वो भगवान कृष्ण की कथा को समझे। रास में प्रवेश होने से पहले श्रीमद् भागवत का जो श्लोक है वो कहां से शुरू होता है, अपन थोड़ा उसमें प्रकाश डालते हैं और अपनी बुद्धि को लगाते हैं। भगवान पिता रात्रि स्वर्गो पुण्य मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया। भगवान पिता रात्रि, तो श्लोक शुरू होता है भगवान। ये जो रास है इसकी शुरुआत ही भगवान से। कौन सी रात्रि? स्वर्गो, वह पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की ही रात क्यों चुनी? पूर्णिमा का चंद्रमा देख करके मन में उथल पुथल होती है। क्यों होती है? कि चंद्रमा मन का स्वामी होता है। चंद्रमा मन सो जात चक्षुः सूर्यो अजाय। पूरी बारिश का जो मठमैला जल साफ हो जाता है, झरने में स्वच्छ जल बह रहा है। आज भगवान का प्रभाव देखिए कि पूरे ब्रजमंडल में कमल विकसित हो रहे हैं। पूरा ब्रजमंडल सुगंधित है। आज मेरे माधव का मन हुआ, बड़ी सुंदर बंसी बजाई भगवान ने। पूर्णिमा का वह चंद्रमा सुंदर माधव की बंसी बजी और मेरे माधव की बंसी जिसके कान में पड़े उसका मन भगवान की ओर ना खिंचे तो फिर उसका मनुष्य का देह धारण करना व्यर्थ है। मेरे गोविंद ने इस कलयुग में भटकते हुए जीवों को अपनी ओर आकर्षण करने के लिए इतना छैल छबीला रूप बनाया है कि भटकते हुए प्राणी माधव का रूप देख करके अग्रसर हो जाए। तो मेरे माधव ने बड़े प्रेम से भक्ति बंसी बजाई। बंसी बज रही है और ये बंसी किसको सुना रही है? माधव ने 2 बार बंसी बजाई। कितनी बार? 2 बार। एक बार जो बंसी बजाई थी तो समस्त ये लोग नहीं, अरे हम थोड़ा बहुत संगीत जानते हैं पर साउथ का संगीत अलग है, दक्षिण भारत का अलग है, यहाँ का अलग है, पर मेरे माधव के संगीत से पूरा ब्रह्मांड मोहित हो गया। इंद्रलोक में जो अप्सराएं नृत्य कर रही थी वो भूल गई। ये है मेरे माधव के बंसी का प्रभाव। पर आज बंसी बजी किसी को नहीं सुनाई। किसे सुनाई? जिनका माधव ने चीर हरण करा। ये चीर हरण क्या है? ये अज्ञानता के पट है। जब तक लोहे में जंग रहेगी वो चुंबक से चिपकेगा। इसी प्रकार हमारे काम क्रोध मद लोभ और मात्सर्य जब तक अंदर है वो कभी परमात्मा से प्रेम कर ही नहीं सकता। जितनी शुद्धता रहेगी उतनी ही परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जिनका चीर हरण हुआ है उन्हीं के कान में ये बंसी सुनी।
और भगवान ने संकेत दिया किसको? काम को। काम ने किसी को नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया और नारद जी को अच्छे मुख से बंदर बना दिया। भोले बाबा को मोहिनी तरफ दौड़ा दिया। भगवान कहते हैं काम, तूने अच्छे अच्छे संतों को परेशान करा, मैं कृष्ण तुझे चुनौती देता हूं। इन अनेक युवतियों के साथ गलबैया डाल करके नृत्य करूंगा। आज तुझे मैं चुनौती दे रहा हूं कि मेरे मन में किंचित मात्र अगर थोड़ा सा भी विकार उत्पन्न करके बता दे तो जो हारेगा वो बनेगा बेटा और जो जीतेगा वो बनेगा बाप। तो इसी वजह से भगवान ने कामदेव को चुनौती दी। दिन कौन सा चुना? पूर्णिमा का, जब अंतरात्मा उछल कूद करती है, क्योंकि किसी पहलवान से युद्ध करना है। तो अगर सोते में तुमने मार दिया तो दुनिया कहेगी भैया वो पहलवान बहुत बड़ा था पर तुमने धोखे से मारा। तो भगवान ने कहा कि तुम स्वस्थ कब लेते हो? तो वो पूर्णिमा की रात चुनी। जैसा माहौल चाहिए वैसा प्रभु ने माहौल बनाया और कामदेव का आह्वान करा। गोपियों के कानों में बंसी बड़ी, गोपियां सुध बुध भूल गई। एक गोपी दुग्ध गर्म कर रही थी, चूल्हे पे रह गया। इन शब्दों को व्यास जी ने क्यों लिखा कि माता बहनों को आज भी दूध दही और तैयार होने में बड़ा मन देता है। एक गोपी दुग्ध तो दूध चूल्हे पर, एक अपने बच्चे को आंचल पिला रही थी तो अध पिला ही बच्चे को छोड़ दिया। एक पति देवता को भोजन करा रही थी, 2 रोटी परसी, इसके बाद भागी भागी। ऊपर के वस्त्र नीचे, एक कान में काजल है और नहीं है। ये चीजें क्यों? ये शरीर का मिलन नहीं है। शरीर वाले व्यक्ति तो शरीर को देखते हैं, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आज शरीर का भान नहीं है। अगर शरीर से मिलन होता तो पूरी तैयारी से जाता, तो आज अपने कपड़ों का भी कोई भान नहीं है, तो देह का भान नहीं है। एक गोपी को कमरे में बंद कर दिया, उसने ऐसा प्राणायाम लगाया कि सबसे पहले वो ही पहुंच गए। परीक्षित जी ने कहा कि गोपियों की इतनी बड़ी सिद्धि कि प्राणायाम के द्वारा, सुखदेव मुनि कहते हैं गोपियां कोई साधारण नहीं है। तो कौन है? दंडकारिणी, मिथिला वासिनी, गौलोक वासिनी। मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार जब दूल्हा सरकार बन के गए थे तो घायल हो गए। उन्होंने भी कामना करी, भगवान ने कहा कि आगे पूर्ति करेंगे। जब प्रभु वनवास में थे, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अरे ऐसे रूप में साधु संत मोहित हो गए जो हजारों वर्ष तक तपस्या कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही राम जी का मुखार बिंद देखा तो सोचने लगे हमें स्त्री क्यों नहीं बनाया, तो वो ही है। तो गोपी है प्रेम की ध्वजा। कोई भी कितना बड़ा ही मंदिर बना ले, सबसे पहले ऊपर उस पे ध्वजा ही लगती है। तो साधारण गोपियां नहीं है, भागी भागी माधव के शरण में आ गई। भगवान ने स्वागत करा बड़े जोरदार से, स्वागतम। गोपियां प्रसन्न हो गई। स्वागत करते ही मेरे माधव ने प्रश्न करा, दूता गमन कारणम, देवियों कैसे आगमन हुआ? सोचने लगी कि एक तो बंसी बजा करके हमें बुलाते हैं, और पूछा तो गोपियों ने कुछ उत्तर नहीं दिया। भगवान ने कहा देवी एक अर्धरात्रि का समय है, अपने घर को छोड़ करके पर पुरुष के पास आना ये हमारी सभ्यता नहीं है। गोपियों ने कुछ जवाब नहीं।
भगवान ने पुनः प्रश्न करा, क्या आपका पति देवता से कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं है गई? गोपियों ने सिर हिला दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओहो, आज पूर्णिमा का चांद है तो आप चंद्रमा देखने के लिए तो नहीं आए? तो गोपियों ने मानो सिर हिला के कह दिया, ये चंद्रमा तो कई बार निकला है, कोई पहली बार थोड़ी निकला है, चंद्रमा को देखने के लिए नहीं। क्या देवी आप मुझसे मिलने के लिए आई? सुनो देवी, ये मिलना जुलना सबके सामने ही अच्छा लगता है, ये शोभा नहीं देता। अरे मैं जब भी गौ चरा कर आता हूं तो मेरे दर्शन कर लिया करो। गोपियां अपने अंगूठे से जमीन को कुचल रही है और भगवान सुना रहे हैं बहुत। पर एक गोपी ने कहा कि जब तक अपन को जवाब नहीं देंगे तो ये नंद का छोरा हमें प्रवचन ही सुनाता रहेगा। कहा, लाला, एक तो आप बंसी बजाते हो, हमें बुलाते हो और फिर कहते हो चले जाओ। अरे घर जाके भी हम करेंगे क्या? ये पैर तो घर तरफ बढ़ते नहीं, घर चले भी जाएंगे तो मन तो तुम्हारे बीच में है। घर का काम हम करें तो करें कैसे? कहने लगे, देवी मैं आपको पहुंचा दूं आपके घर। कहने लगे, नहीं। क्यों? कि घर गृहस्थी में जब मन ही नहीं लगेगा तो देवी आप क्या चाहती हैं? तो गोपियों ने कहा कि हमें आपका रस चाहिए। सूरदास जी ने तो बहुत सुंदर कहा कि श्याम किया मेरी रंग दे चुनरिया। तो श्याम ही रंग है और रंग भी श्याम है, और उसी रंग में धरामृतम अर्थात जो धरती में अमृत नहीं है वो अमृत आपके रसौ है सहा। तो भगवान तो रस के भंडार है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि अभी राधा रानी नहीं थी तो भगवान सोच रहे थे तरह गोपियों से ही थोड़ी चर्चा कर ली जाए। अब श्री जी आ गए तो भगवान बढ़िया गलवैया दे करके और कामदेव देख रहा है। अनेक युक्तियों के बीच में मेरे माधव, जितनी गोपियां उतने मेरे माधव। सब गोपी को लगा के देखो हम कृष्ण को नचा रहे हैं, हम भी कुछ हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उन्हें मान अभिमान हो गया अपने रूप का, तो भगवान हो गए अंतर्ध्यान। अब गोपियों की स्थिति क्या है? जैसे जल से पृथक मछली को कर दो, अगर जल में से मछली को बाहर कर दो तड़फड़ाने लगती है, ऐसी पूरी गोपियां तड़फड़ाने लगी। मेरे माधव को ढूंढते ढूंढते एक दूसरे से पूछ रही हैं पर कोई पता नहीं लगा। अंदर जाकर के तुलसी के वृक्ष से पूछा कि तुमने मेरे माधव को देखा है? तो हवा का झोंका आया, तुलसी के पत्ता हिले, तो मानो तुलसी कह रही कि हमें कोई पता नहीं है, और गोपियां तुलसी को उल्टा सीधा बोल रही, अरे तू तो हमारी सौतन है, तू तो हमेशा मेरे माधव की शरण में है, तू क्या बताएगी उनका पता? ऐसी खरी खोटी सुना करके गोपियां आगे गए। एक जगह धरती माता का जो चारा है बड़ा सुगंधित हो रहा था। धरती माता से कहा कि तुमने मेरे माधव को इधर से जाते हुए देखा है? तो चारा हला तो धरती माता को, अरे तू क्या बताएगी? क्योंकि तू भी जब हिरण्याक्ष तुझे हरण करके ले गया था तो मेरे माधव का तेरा स्पर्श हुआ, इसी वजह से तो तू इतनी प्रसन्न हो रही है। आज नहीं देखा तो क्या? तो गोपियों को ये नहीं समझे आप, ये कौन से समय की गोपियां बात कर रही हैं कि भगवान जब पृथ्वी का उद्धार करके आगे बढ़े तो कुछ फूल बिखरे पड़े। अब तो गोपियों को समझने लगा कि बहना कोई और भी इनके संगे है। वो संगे कौन है? वो है हमारी श्री जी, श्री राधा रानी।
क्योंकि राधा जी का स्पष्ट नाम नहीं है श्रीमद् भागवत में। क्यों नहीं है? कि जो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे, राधा कहते ही 6 महीने की समाधि लग जाती है और परीक्षित जी है मात्र 7 दिन के मेहमान। इसी वजह से श्री जी गोपियां आगे देखती चली गई, तो जो पैर के निशान ऊपर थे वो 2 भाग में दिखे। 2 भाग के बाद गड़गड़ नीचे जमीन में धंसे दिखे। समझ गए कि ऐसा लगता है कि जो हमारे स्वामी के संग है उसे किसी कंधा पे उठा के लेके जा रहे हैं। भोजन की वजह से जमीन में पैर दब गए। आगे जाकर के राधा रानी ने सोचा कि हम भी कुछ हैं, देखिए हमें कंधा पे लेके जा रहे हैं, तो भगवान उन्हें भी छोड़ के अंतर दे। अब क्या करा जाए? तो रासलीला। सबसे पहले भगवान की जो लीला है वो गोपियों ने ही चालू कर दी। कोई कृष्ण बन गया, कोई दुपट्टा उड़ाता है कि माधव बजाएंगे, पर कुछ नहीं हुआ। अंत में सोचा कि इस जीवन से अच्छा तो मरना है, पर मरे कैसे? प्राण तो माधव में है। आकर के बड़े प्रेम से इकट्ठे होकर के ये बड़ा सुंदर गोपी गीत है जिसकी 2-4 पंक्ति अपन गुनगुनाते हैं, फिर पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। जय जय श्री राधे जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंद्रिया शाश्वदात्रहि जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंद्रिया शाश्वत
गोपेश गोताए सबसे सुंदर श्रीमद्भागवत, जिसे गोपी गीत कुछ पंक्ति जिसकी अपन ने श्रवण करी। जयति तेदिकम जन्मना प्रजा, जब से मेरे माधव का ब्रज में आगमन हुआ है, कोई बैकुंठ जाना पसंद नहीं करता, और जो बैकुंठ में है वो चाहते हैं कि हम वृंदावन में आ जाए। पुनः भगवान जितने गोपियां उतने ही मेरे माधव, और बड़े प्रेम से रास और भोलेनाथ को पता लग गया। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के धुंध में कर गोपी तो भी। नारायण मृद भूमि को सुरपति नावत माथे, यहाँ गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। बोली गोपेश्वर नाथ भगवान की।